दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपको बता दें कि भारत की कार्रवाई से घबराए चीन ने पैंगोंग के किनारे तैनात किए 10,000 सैनिक। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ फिर उठाया एक और बड़ा कदम। वहीं चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। बोले राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हो रहा घिनौना मजाक। वहीं बिहार में शुरू हुई टी शर्ट पॉलिटिक्स, जनता तक पहुंचने के लिए विपक्ष ने निकाला ये कमाल का तरीका। वहीं राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर फिर हमला, पूछा मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या फिर चीन के साथ है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने उठाया बेरोजगारी व पलायन का मुद्दा, नीतीश कुमार से पूछे 17 सवाल। वहीं 30 सितंबर को आएगा बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले का फैसला, आडवाणी समेत 32 लोग हैं आरोपी। और भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबरें हैं, जानेंगे एक एक करके। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, भारत की कार्रवाई से घबराए चीन ने पैंगोंग के किनारे तैनात किए 10,000 सैनिक। जी आपको बता दें कि चीन एक और बातचीत से विवाद को सुलझाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उसने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर 10,000 से भी ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर दी है। बताया गया है कि भारत की ओर से लगातार मिल रहे माकूल जवाब के चलते चीन बौखला गया है। इस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन के 52,000 से भी ज्यादा सैनिक तैनात हैं। हालांकि भारतीय सेना लगातार सतर्कता बनाए हुए है। मंगलवार को संसद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि चीन की किसी भी चाल का उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वही बड़ी खबर, चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। बोले राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हो रहा घिनौना मजाक। जी आपको बता दें कि भारत और चीन सीमा विवाद पर संसद में दिए गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने घिनौना मजाक करार दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने आज तक ऐसा बयान नहीं देखा जो इतना कमजोर और अपर्याप्त हो। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक घिनौना मजाक है। रक्षा मंत्री के बयान पर मुझे संसद में बोलने की अनुमति नहीं थी। अगर मुझे अनुमति मिलती तो मैं पूछता कि रक्षा मंत्री ये क्यों नहीं कहते कि चीन ने हमारी 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और इस अवैध कब्जे के लिए जिम्मेदार कौन है। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार घिनौना मजाक कर रही है। वही बड़ी खबर, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर फिर हमला, पूछा मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या फिर चीन के साथ है। जी आपको बता दें कि लद्दाख में भारत और चीन सीमा विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर तगड़ा निशाना साधा। बुधवार को उन्होंने कहा कि मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या फिर चीन के साथ है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि इतना डर किस बात का है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। पीएम बोले कि कोई सीमा में नहीं घुसा, फिर चीन स्थित बैंक से भारी कर्जा लिया, फिर रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन ने देश में अतिक्रमण किया है। अब गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण नहीं हुआ है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि सरकार भारतीय सेना के साथ है या फिर चीन के साथ है। वही बड़ी खबर, बिहार में शुरू हुई टी शर्ट पॉलिटिक्स, जनता तक पहुंचने के लिए विपक्ष ने निकाला ये कमाल का तरीका। जी आपको बता दें कि बिहार में अब टी शर्ट वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई। आरजेडी के टी शर्ट सड़क किनारे जगह जगह बेचे जा रहे हैं। आपको बता दें कि सड़क किनारे टी शर्ट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की तस्वीर, आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन और जन अधिकार पार्टी के मास्काद की खूब डिमांड है। आपको बता दें कि आरजेडी दफ्तर के ठीक सामने लगे स्टॉल पर बिक रहे आरजेडी के टी शर्ट की खूब मांग चल रही है। कोई थोक में ले जा रहा है तो कोई सिंगल पीस खरीद रहा है। गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के अक्टूबर और नवंबर में होने की संभावना है। इसको लेकर अब सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब सभी नुक्कड़ चौराहों पर अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता कभी टोपी, कभी टी शर्ट तो कभी मास्क पहने अपने अपने पार्टी का प्रचार करते दिखेंगे। वही बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ फिर उठाया एक और बड़ा कदम, 5 चीनी सामानों के आयात पर लगा दिया प्रतिबंध। जी आपको बता दें कि अमेरिका ने चीन से कंप्यूटर, कलपुर्जे और कपास समेत 5 उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी। अमेरिका का कहना है कि चीन में इनका उत्पादन मुस्लिम बहुल सिनजियांग प्रांत में जबरन मजदूरी कैंपों में कराया जाता है। पहले से तनाव में चल रहे अमेरिका और चीन के रिश्तों के बीच कोविड-19 संकट के बाद खटास और बढ़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस महामारी के दुनिया भर में फैलने के लिए चीन को जिम्मेदार बताते रहे हैं। आपको बता दें कि अब उन्होंने 5 चीनी सामानों पर बैन लगा दिया, जिसके चलते अमेरिका और चीन के रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए।
वह अगली बड़ी खबर 30 सितंबर को आएगा बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले का फैसला। आडवाणी समेत 32 लोग हैं आरोपी। जी आपको बता दें कि सीबीआई के स्पेशल जज एसके यादव 30 सितंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने सभी आरोपियों को इस दौरान मौजूद रहने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने इस केस में दायर अपनी चार्जशीट में 49 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। अब 32 आरोपियों पर 30 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि आरोपियों में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और विनय कटिहार जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हैं। मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में बचाव अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक बहस पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि अब सीबीआई की विशेष अदालत इस मामले में 30 सितंबर तक अपना फैसला सुनाएगी। वह अगली बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने उठाया बेरोजगारी व पलायन का मुद्दा। नीतीश कुमार से पूछे 17 सवाल। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच अब सियासी दलों ने एक दूसरे पर जुबानी हमले की रफ्तार तेज कर दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश सरकार पर लगातार हमला कर रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, पलायन और उद्योग धंधों को लेकर एक बार फिर से नीतीश सरकार को घेर लिया। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने लंबे चौड़े फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बेरोजगारी के मुद्दे पर मुंह न छिपाएं। बिहार के 7 करोड़ युवाओं के सीने में धधक रहे इन ज्वलंत सवालों का जवाब दें। अगर जवाब नहीं देते हैं तो इस चुनाव में युवा करारा जवाब देंगे। उन्होंने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बार 17 सवाल पूछे हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा कि देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में क्यों है। 15 वर्षों की एनडीए सरकार बताए कि बिहार में आईटी कंपनियां क्यों नहीं बुलाई गई। बिहार में आईटी पार्क और सेज क्यों नहीं बन सके। बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम आदि अनेकों विश्व प्रसिद्ध अनाज, फल, सब्जियों का इतना उत्पादन होता है तो फिर इन सभी से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 15 वर्षों में क्यों नहीं लगाए गए। तो अगली बड़ी खबर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस चुनाव में किसानों को लुभाने के लिए वादे करती है और आज किसान बिल का ही विरोध कर रही है। जी आपको बता दें कि संसद में आवश्यक वस्तु विधेयक लाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज इन विधेयकों का विरोध कर रही है जबकि चुनावों में किसानों को लुभाने के लिए वह इसी प्रकार के वादों को अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाती है। जेपी नड्डा ने कहा कि तीनों बिल किसान के पक्ष में हैं और इनमें किसान को बाजार में दाम मिलने में जितनी भी रुकावटें थीं उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। आज कांग्रेस इनका विरोध कर रही है। हर चीज में कांग्रेस का काम हमेशा राजनीति करना है। कांग्रेस को सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं आता। जेपी नड्डा ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी अनाज मंडी के अंदर था, है और रहेगा। किसानों को ध्यान में रखते हुए अभी संसद में 3 बिल आए हैं। तीनों बिल बहुत ही दूरदृष्टि रखते हैं। ये बिल किसानों के उत्पाद का दाम बहुत ही तीव्र गति से बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह अगली बड़ी खबर प्याज के निर्यात पर बैन के खिलाफ किसान सड़कों पर। शरद पवार ने कहा कि फैसला वापस ले सरकार। जी आपको बता दें कि देश में प्याज महंगी हो जाने के कारण सरकार ने दूसरे देशों को भेजे जाने वाली प्याज पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि सरकार की ओर से प्याज निर्यात पर पाबंदी के बाद किसान सड़कों पर उतर आए हैं। देश में प्याज के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में से एक महाराष्ट्र की प्याज मंडी लासल गाँव में किसानों ने सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरकर भारी प्रदर्शन किया। एनसीपी नेता शरद पवार ने प्याज निर्यात पर बैन के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान देश में ज्यादातर प्याज की सप्लाई कर्नाटक के कुछ हिस्सों और बेंगलुरु से होती थी, लेकिन इस बार उस इलाके में बारिश होने के कारण प्याज की फसल खराब हो गई। प्याज के मानसून की मार झेलने के बाद इन किसानों को अपनी फसल को बेहतर भाव मिलना अभी शुरू ही हुआ था। आपको बता दें कि तब तक इस प्रकार के बैन से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, जिससे किसान इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। आपको बता दें कि अब शरद पवार ने प्याज से बैन हटाने की मांग की है। तो अगली बड़ी खबर ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाषणों में नहीं चढ़ रहा भाजपा का रंग, पार्टी हाईकमान चिंतित। जी आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए भले ही 6 महीने गुजर चुके हैं, मगर उनके भाषणों में अब तक भाजपा का रंग नहीं चढ़ पाया। आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाषणों का केंद्र बिंदु केवल कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ही रहते हैं। पार्टी हाईकमान इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राम मंदिर
अनुच्छेद 370 और 3 तलाक की सोच को जुबान पर क्यों नहीं लाते, क्यों संकोच करते हैं? वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की प्राथमिकता और नरेंद्र मोदी सरकार की सफलताओं का जिक्र क्यों नहीं करते? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के केंद्र बिंदु सिंधिया हैं। चुनाव परिणामों का दारोमदार सिंधिया पर है। आपको बता दें कि उधर उपचुनाव में भाजपा स्थानीय मुद्दों के बजाय राष्ट्रवाद पर जोर देने की रणनीति पर चल रही है। सिंधिया के भाषण का रंग रूप बदलकर भाजपा एक तीर से 2 निशाने साधना चाहती है। आपको बता दें कि दरअसल भाजपा चाहती है कि लोगों में यह संदेश जाए कि भाजपा में आने वाले दूसरे दलों के नेता अवसरवादी न होकर पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होते हैं, जो इसे आत्मसात भी करते हैं। और दूसरा सियासी नफा यह है कि उपचुनाव के बाद सत्ता बरकरार रहने की स्थिति में पार्टी दावा कर सकेगी कि राम मंदिर मामले पर मध्य प्रदेश ने बतौर धन्यवाद भाजपा को प्रदेश की सत्ता का उपहार दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए परीक्षा की घड़ी नहीं बल्कि सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा की भी अग्नि परीक्षा है। वही बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी ने रिया चक्रवर्ती को बताया निर्दोष, बोले बिहार चुनाव की वजह से बनाया जा रहा बलि का बकरा। जी आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आए ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती 22 सितंबर तक जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि इसे लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो चुकी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल कांग्रेस की कमान संभालने वाले अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि रिया निर्दोष है। रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में फंसाया जा रहा है। रिया को बिहार चुनाव की वजह से बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह को गुनहगार नहीं बताना चाहिए। सुशांत सिंह हम सबके प्यारे हैं, वह सिर्फ बिहार के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं, लेकिन इसके लिए रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर सुशांत की हत्या हुई है तो उसे किसी भी हालत में ढूंढकर निकाला जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है। वही बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में होंगे, इलेक्शन कमीशन ने की बैठक। जी आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आने वाले कुछ दिनों में कभी भी हो सकता है। पिछले दिनों भारत निर्वाचन आयोग की उच्च स्तरीय टीम ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जो समीक्षा की है, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव कम चरणों में संपन्न किए जाएंगे। आपको बता दें कि बैठक में यह भी तय हुआ है कि पहले की तुलना में अधिक मतदान कर्मी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें कि बैठक में साफ तौर पर कहा गया है कि 29 नवंबर से पहले किसी भी हाल में 5 या फिर 6 चरणों की बजाय 2 या फिर 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। वही बड़ी खबर में जानेंगे मौसम का हाल। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, उत्तरी कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई स्थानों पर घने बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, शेष पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और केरल के साथ साथ गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा के भी आसार हैं। पश्चिमी राजस्थान और उत्तराखंड में हल्की वर्षा होने के आसार हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।